किधर गया वो हीरो? मुझे कहा था कि सिर्फ आधे घंटे के लिए लाइट काटूं। माधव, तुमने कहा था आधे घंटे में चोरी हो जाएगी। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। मैं फ्यूज वापस लगा रहा हूँ। अगर तुम पकड़े गए तो मुझसे शिकायत मत करना। क्या हुआ? कोई शिकायत है? लगता है ये शॉक से नहीं, गटर में गिरकर मरा हुआ भूत है। सब मुझे देखकर बेहोश क्यों रहे? लगता है मुझे फीस कम करके डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। अच्छी माधव भाई, बेल पेपर तैयार करूं? कौन है? ओहो, वर्दी में आया तो पहचाना नहीं। कपड़े उतार दूं क्या? ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। आई ऑब्जेक्ट। मुझे गिराता है। कौन है? चोरी करने आया और जाल में फंस गया। क्यों चोर जी, क्या हुआ? तेरे बाप को बच्चा हुआ है। लड़का या लड़की? जुड़वा। बेटी, मुझे किसी ने सिर पे मारा था। भूत से बात कर रही है बेटी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे टेढ़े मेढ़े चल दिया। आप फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे ये कौन है? स्पाइडरमैन की तरह जाल में क्यों लटका हुआ है? स्पाइडरमैन नहीं, ये वही चोर है। मूंछों वाला चोर। क्यों जी, कौन है ये? शांति मौसी, मैं माधव हूँ। आपकी बेटी ने मुझे मिलने बुलाया था। हाँ बोलो बेटी, बुलाया है तो डरना कैसा? चुप है बेटी, रात में क्यों बुलाया इसे? पापा, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं आप ही की बेटी हूँ। मेरे अंदर आप ही का तो खून है। अरे हाँ, इसीलिए तो शक हो रहा है। बाबूराव, तू जाके गांव वालों को बुला ले। हम पंचायती करेंगे और फिर फैसला होगा। बुला लो, देखते हैं वो किसका यकीन करते हैं, आपका या मेरा। अरे वो चोर की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जरा कान तो यहाँ लाओ। जाओ, नहीं लाता। जो बोलना है जोर से बोलो। अगर जोर से बोला तो मौसी जी छोड़कर चली जाएगी और बेटी मेरे साथ भाग जाएगी। मामला गंभीर है, पास जाकर सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाहता है। आयरन मैन। नहीं, पंचायत की क्या जरूरत है? इसका फैसला मैं ही करूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब घर जाओ। क्या पापा, इतनी आसानी से जाने देंगे? मत जाने दो। आने दो सारे गांव वालों को। मिलिट्री अंकल को बुलाना मत भूलना। हाँ, वो आएंगे ना तो अपनी गन से भून डालेंगे। किसी ना किसी की डेड बॉडी तो इस घर से जरूर निकलेगी। रहने दे बेटी, वो फौजी सबको मार देगा। हम जल्दी मर जाएंगे बेटी। हाँ बेटी, जल्दबाजी में मर के क्या फायदा? हम आराम से मरेंगे। तू पहले ही से जाने दे। जाने दो। तुम्हारी कमाई में हिस्सा नहीं मांग रहे, घर में हिस्सा मांग रहे हैं। जब तक मालती की शादी नहीं हो जाती इस घर का बंटवारा नहीं होगा। तुम हर बात में मालती की शादी को बीच में क्यों ले आते हो? तुम चाहते ही नहीं कि उसकी शादी हो। अगर तुम सच्चे भाई होते तो मालती की शादी करके हमें घर का हिस्सा दे देते। मुझे अपनी तरह समझाए, मैं पैसों के लिए अपनों को धोखा नहीं देता। हाय हाय हाय, सुना आपने? ये क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारा मतलब इस घर पे हमारा कोई हक नहीं? बच्चे सिर्फ जायदाद के लिए पैदा हो तो भविष्य में लोग बच्चे पैदा करने से डरेंगे। तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हमने सर्वेयर को बुला लिया, वो बस आता ही होगा। ओहो, यानी आप सारा बंदोबस्त करके आए हैं। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तू एक चोर है, इसलिए मुझे हर जगह जलील होना पड़ता है। माना, मैं चोर हूँ। चोर बनने के अलावा क्या करता? पिताजी गुजर गए तब 10 साल का था। बचपन में मेरी बहन की भूख मुझसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने चोरी की। 10 साल की उम्र में एक बार चोरी करते हुए मैं जख्मी हो गया था। तब मुझे मेरा खून नहीं दिखाई दिया था भाई, मुझे बहन की भूख दिखाई दी थी, जो तुम्हें कभी नहीं दिखाई दी क्योंकि तुम इस घर में कभी रहे ही नहीं हो। तुम्हें तो लगा यहाँ सब आराम से रह रहे हैं। भाई, मैंने पढ़ा इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता था, इसलिए छोड़ी ताकि तुम बड़े बन सको। तुम्हें फुर्सत थी ये जानने के लिए कि तुम्हारे भाई बहन किस हाल में। पीताम्बर सेठ को तो ब्याज भी अब कम लगता है। ये देखो, उसने मुझे कोर्ट की नोटिस भेजी है। घर का हिस्सा चाहिए, इसके 2 हिस्से कर दूं या मेरे साथ जेल चलोगे? अगर तुमने कर्जा लिया है तो तुम्हें ही चुकाना होगा। ये हमें उलझा रहा है। खड़े क्या हो, चलो जी। रो क्यों रही है पगली? तेरा भाई अभी तक जिंदा है। हमारे घर को कुछ नहीं होगा। पापा की यादों को बचाने के लिए मैं हर तूफान का मुकाबला कर सकता हूँ। तू रो मत बहन। अरे तू ये बता कि पीताम्बर का कर्ज कैसे चुकाएगा? पीताम्बर के बाद उसकी जायदाद का वारिस कौन? भाई उसकी इकलौती बेटी रुक्मणी, और कौन? हाँ, तो मेरा प्लान सुनो। मैं पीताम्बर की बेटी को प्यार के जाल में फंसाऊंगा और शादी करूंगा। अब तुम ही बताओ, क्या कोई अपने जमाई से ब्याज लेगा? अरे भाई, तुम चीजें चुरा सकते हो पर किसी का दिल चुराना आसान नहीं है। मुझ में कमी क्या है? ये चोर जब हुलिया बदलेगा तो लड़की जरूर पटाएगा। आइडिया अच्छा है,
पर रुकावटें बहुत अब आती हैं। प्यार में कोई भी रुकावट बने, मैं नहीं रुकूंगा। नमस्कार, नमस्ते सर। नए इंस्पेक्टर साहब, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कालीचरण। लातों के भूतों को लातों से ही सीधा करने का रिकॉर्ड है इनका। क्या बात है? और ये है हेड कांस्टेबल मिस्टर लेले। रिपोर्टिंग सर। इन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम एक चोर को अपनी टोपी देकर रोशन किया है। टोपी मत पहनाओ। ए बिरजू, इधर आ, इधर आ। इस माधव चोर का गुरु है ये, आज तक नहीं पकड़ा गया। अगर इसके पीछे हेलीकॉप्टर लेकर भागो तो भी ये हाथ में नहीं आएगा। सर मैंने सुना है रिटायर्ड चोरों के लिए गवर्नमेंट पेंशन प्लान बना रही है, मेरा भी नाम उसमें डालिए ना। तुम्हारा नाम पेंशन लिस्ट में नहीं, एनकाउंटर लिस्ट में डालूंगा। ए, क्या नाम है तेरा? माधव। पूरा नाम बोल। माधव मिस्त्री। और इसकी मूछों के पीछे भी एक कहानी है सर। ये जिसे देखकर मूछों पे हाथ फेरता है उसके घर चोरी जरूर होती है। ओहो, ऐसी क्या खास बात है? ए, मूछ पर हाथ फेर। सर आप सस्पेंड हो जाओगे। मिस्टर लेले, मैं आपसे पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। गो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाथ फेर। वेरी गुड। तुम्हारी मूछें इतनी बड़ी नहीं है जिससे झाड़ू बन सके। कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में आके मिल। और एक बात याद रखना, मूछें मुड़ा के। हजार बैट लगाओ और मालामाल हो जाओ। तेरे 10 का 100 और 100 का 1000 करके कौन मालामाल होगा? सुनो, 1000 का 10,000 और 10,000 का लाख होना चाहिए, समझे? माधव आज मुछ मुंडा होगा। बैट मेरी 100 की लगी, 10 की पत्ती डाल। तेरी तो 10 की औकात है। ये ले 1000। मैं मेरी चेन डालने को तैयार हूँ। ऐसा मत कीजिए, तुम भी डालो। मालिक, मैं भी शर्त लगाता हूँ, वो अपनी मूछें नहीं मुंडवाएगा। तेरा सिर फोड़ दूंगा। सैलरी मेरी खाता है, साइड उसकी लेता है। आपके कहने पर बहुत मार खाया है मैंने। यही तो काम है तेरा। माधव के मूछों की लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई। देखा, उसने अपनी मूछें मुंडवा ली, इसीलिए अपना मुंह छुपा रहा है। मैं जीत गया, ये सारा पैसा मेरा। माधव के मूछों की जरा झलक तो दिखा। ये नजारा देखकर कहीं आप बेहोश न हो जाए मालिक। जिद मत कीजिए। आज तो मैं इसे मुझ मुंडा देख कर रहूंगा। इसी पल का तो इंतजार था। हाँ, सही कहा। आपकी बेटी हंसेगी। हंसने से मत डर, मन में हंस लेगी। दिखाना जरूरी है। दिखा दो, ये देखे बिना नहीं मानेंगे। देखा पंडित, हो गई ना पत्ती गुल। अब ये सारा पैसा मेरा है। पैसा क्यों लगाया? अगर मेरी बात मानी होती तो अच्छी खासी कमाई हो जाती। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। आवाज दे आयरन मैन। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। देखिए सर, वो आपके खिलाफ गया। कौन है वो? ये? हाँ सर। नहीं सर, मैं नहीं वो। इसने अब तक मूछें नहीं मुंडवाई। आइए आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। क्यों बे, तूने इनके कहने के बावजूद मूछें क्यों नहीं मुंडवाई अब तक? माफ करना साहब, मेरे गुरु ने मना किया है। कहते हैं मैंने अगर मूछें मुंडवाई तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वो चोर जो अब तक घरों से बर्तन चुराता था, आज शरीफ बनकर हम पर रौब जमा रहा है। दुश्मनों का करो सर्वनाश। जल्द से जल्द। आप शरीफ इंसान लगते हैं। ये गुंडे आपको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको इसलिए कह रहा है? मेरे पीछे पड़े हैं। आपने मूछें मुंडवाने के बारे में कभी सोचा? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। आपको मूछें नकली लगी क्या? आपकी मैं खींचूंगा तो आपको भी दर्द होगा ना सर? तेरी मूछें मैं निकलवाऊंगा। ले जाकर नाई को लेकर आ। ये बात, एक एक बाल साफ होना चाहिए, एक भी ना बचे। बहुत ताव देता था। पर जबरदस्ती किसी की मूछ निकालना अपराध है जी। हाँ, और हम सब इस नाइंसाफी के गवाह है। बोलो, है कि नहीं गलत? अरे भाई लोग देखो, यहाँ तमाशा मत करो सब लोग। जाओ जाओ। सच्चाई की, सच्चाई की, सच्चाई की। साले चोर के भी इतने फैन। आपको तो इस गांव में एक कुत्ता तक नहीं पूछता है, पर उसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप इस गांव के ही नहीं।
सच्चाई ये है कि पीताम्बर सेठ इस गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर की हैसियत से आए थे। जब कॉन्ट्रैक्टर घर पर नहीं था, उन्होंने उनकी बेटी शांति को बाइनोक्यूलर से झांका और उसे पटाकर सेटल हो गए। सच बताऊं तो मेरे ससुर मुझे बहुत पसंद करते थे। झूठ बोल रहे हैं ये। बिना सीमेंट के इन्होंने ब्रिज बनाया जिससे वो चकित हो गए और उनकी लड़की को झांसा देकर मां बना दिया जिसके शौक में वो चल बसे। खामोश। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या आप भी शांति हो? आपके प्यार के किस्से ये चुस्कियां ले लेकर सुना रहे थे। आखिर आपको इनमें क्या दिखा जो प्यार हो गया? पापा, काफी रात हो चुकी है, कल पूर्णिमा भी है। जल्दी से महफिल खत्म करो, हमें सफाई करनी है। सेठ जी की बेटी मस्त है। जब माँ इतनी खूबसूरत है तो बेटी तो होगी ही। इसे देखकर मीना कुमारी याद आ गई। चुप, नहीं तो सारा नशा उतार दूंगी। गुड डायलॉग। एक और पैक बनाओ सर। नहीं नहीं, बस इस लड़की के जवाब से किक लग गई। बुरा मत मानिएगा, उसकी जुबान बड़ी तेज है। उसकी गलती नहीं है, सब तुम्हारा ही किया धरा है पीताम्बर। अपनी बीवी को शादी से पहले पटाकर सब कुछ पहले ही कर लिया था। ये भी वही चाहती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ कहा तो मुझे अंदर कर देगा। भरी जवानी में मुझे जेल में नहीं जाना। ओके ओके, ये टॉपिक यहीं खत्म करो। इस चक्कर में माधव के बारे में बात करना ही भूल गए। तुम बस झूठा मूठा चोरी का इल्जाम उसके सर पर डाल के कंप्लेन लिखवा दो। मैं उसे अंदर डालकर सबक सिखाऊंगा। रुक्मिणी, चलो अंदर चलो। लगता है आपके परिवार को दारू से नफरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। ये बोतल साथ नहीं ले जाओगे? अगली बार आऊंगा तब पीऊंगा। ओह, तो एक और बार रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार। जरा चुप रहे। उस इंस्पेक्टर के चक्कर में तूने बहुत ज्यादा शराब पी है मुफ्त की। जब से ये काली चरण आया है, आपकी नजर में मेरी कीमत कम हो गई है।